ये लोग और कहीं जाने नहीं चाहते हैं, हम लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने व्यवस्था जरूर करिए। हम लोग पट्टे का पैसे 2022 में जमा किए, 2019 में सर्वे हुआ सबका पट्टे के लिए। अभी तक 3 साल हो गया, नगर निगम ने अभी तक हम लोग को पट्टा नहीं मिला। आज उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। आज वो रोड रास्ते में कर्जा करके अपना व्यवसाय कर रहे थे, आज वो कहाँ है, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। अब आप लोग को घर खाली कर दिए करवाया जा रहा है, कैसे करेंगे आगे? नहीं जाएंगे, सब एक साथ चले जाएंगे भगवान घर। हजारों एकड़ में बेजा कब्जाधारी जो बसे हुए हैं वो उनको वोट देकर आगे गद्दी में बैठाती है। अब आप लोग का मकान तोड़ा जाएगा, कैसे रहेंगी? हम लोग यहीं पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सड़क पे रहेंगे, नहीं तो आत्महत्या करेंगे पूरा नगरवासी। सुबह शाम रात दोपहर मुझे जहां जाने बोलते हैं, जैसा करना पड़े मैं उनके लिए समर्पित भावना से अंतिम तक लड़ूंगा। उनके हक की लड़ाई मैं हर जगह लड़ते रहूंगा। नमस्कार जी, भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया खान। इस वक्त हम मौजूद हैं लिंगियाडी क्षेत्र में, जहां पे बीते 9 महीने पहले निगम प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसमें सैकड़ों मकान और दुकानों को तोड़ा गया था। वहीं एक बार फिर यहां पे कार्रवाई करने की बात सामने आई से लेकर यहाँ पे बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाएं और क्षेत्र के पुरुष यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि बिना नोटिस दिए यहाँ पे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इनका यह भी कहना है, यहाँ पे जो महिलाएं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनका कहना है कि इनके पास पट्टा, इसके बावजूद निगम के अधिकारी यहाँ पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं से बात करते हैं किन मुद्दों के लिए यहाँ पे बैठी मोहतरम। हमारा घर मिल जाए, हम लोग बहुत साल से यहीं हैं। तीसरा साल बाहर निकाल के फिर भी चौथा उसमें लगा, लेकिन बच्चा लोग की ही पढ़ाई, यही जिंदगी उन लोगों को देख रहा है। ये लोग और कहीं जाने नहीं चाहते हैं, हम लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने व्यवस्था जरूर करिए, और करने भी आपका होगा, नहीं होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, यही जीवन त्याग देंगे। कितने साल से रही? आपकी उम्र कितनी है? हमारा 80 साल उम्र है। 80 साल से आप यहाँ रह रही हैं। नोटिस भी आपको लोग जारी नहीं किया बताया जा रहा है। पट्टा है आप लोग के पास? हाँ ना, रसीद है, रसीद है। हम लोग यही रहते हैं, रहने भी चाहते हैं। अब आप लोग को घर खाली कर दिए करवाया जा रहा है, कैसे करेंगे आगे? नहीं जाएंगे, सब एक साथ चले जाएंगे भगवान घर। एक दिन तो जाना ही है। उससे आगे आप लोग अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम लोगों को वही रास्ता है। बच्चा लोग अभी छोड़ने नहीं चाहते हैं। बच्चा लोगों का पढ़ाई वढ़ाई सब यही चल रहा है। और इसके बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे उन लोग को अपनाएंगे, वो भी आप लोग सोच लीजिए। निगम अधिकारी से बात हुई कि इसको यहाँ तोड़ने के बाद कहीं और बसाने की बात हो रही, घर वर देंगे? नहीं, तोड़ेंगे बोल रहे हैं, व्यवस्था करिए। लेकिन हम लोग हठात अचानक तो व्यवस्था कर नहीं पाते। सबके के तो गरीबी हालत है। हम यही रहेंगे, हमने जिनसे बात की है वो 80 साल से यहाँ पे रह रही हैं। अब उनके मकान को तोड़ने की बात करें, उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो आत्महत्या करने की यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं और हैं। उनसे बात करते हैं। यहाँ पे आत्महत्या करने की बात की जा रही है। जी, आपका नाम बताएंगे? पिंकी देवांगन। किन मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे? हम लोग पट्टा के लिए बैठे हैं यहाँ पे। इन लोग जबरदस्ती सर्वे, आपका सड़क का हो गया, नाली का हो गया, आपको जरूरत था आप ले लिए, जगह जो बचा है उसको छोड़ देना चाहिए जगह को। हम लोग पट्टे का पैसे 2022 में जमा किए, 2019 में सर्वे हुआ सबका पट्टे के लिए। अभी तक 3 साल हो गया, नगर निगम ने अभी तक हम लोग को पट्टा नहीं मिला। तो पट्टा कौन सी सरकार में मिला था आपको? कांग्रेस सरकार में मिला था कि भाजपा सरकार में? वो तो कांग्रेस का सरकार था जब पट्टे का। हाँ, उसके बाद चुनाव आ गया तो वो तो नगर निगम का अधिकार है ना। सरकार किसी का रहे, चाहे कांग्रेस का चाहे भाजपा का, गरीबों को पट्टा देना तो नगर निगम का। नहीं, वो सरकार का काम रहता है। आपको पहले पट्टा कौन दिया था? कांग्रेस सरकार दी थी। हाँ, कांग्रेस के में मिला है हमको। जो कार्रवाई भाजपा सरकार में हो रही है? हाँ, भाजपा सरकार कर रहे हैं कार्रवाई। अब आप लोग का मकान तोड़ा जाएगा, कैसे रहेंगी? हम लोग यहीं पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सड़क पे रहेंगे, नहीं तो आत्महत्या करेंगे पूरा नगरवासी। इनका कहना है ये लिंगियाडी का क्षेत्र है। इनका कहना है कि अगर इनका मकान तोड़ा जाएगा तो ये आत्महत्या की धमकी दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। अपने घर का काम धाम छोड़कर ये लगातार करीब 22 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठी है। पर जैसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे अब तक यानी 22 दिन बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन या कोई भी सरकार का आदमी इनसे मिलने नहीं आया। सालों से जिस जगह में रह रहे उसे तोड़ने की बात करिए। आपको बता दें कि बीते 9 महीना पहले यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। यहाँ पे सैकड़ों दुकान थी, आपको तस्वीर में दिखाएंगे। जो क्षेत्र यहाँ पे कई दुकानें और मकानें थी जिसका
इस परिवार का पेट पाल रहा था, इसे तोड़ दिया गया। वहीं एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करने की बात निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है, पर यहाँ पे क्या कुछ बनेगा ये यहाँ के वार्ड पार्षद से बात करते हैं, किस वजह से और आगे कार्रवाई करने की बात निगम प्रशासन कर रहा है। देखिए, विगत 9 माह पूर्व सबको बिना नोटिस दिए रोड रास्ते का आड़ लेकर पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन सोचा ये नहीं गया कि वहां के गरीब जो वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, आज उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। आज वो रोड रास्ते में कर्जा करके अपना व्यवसाय कर रहे थे, आज वो कहाँ है, उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। बस डरा धमका कर रोड बनेगा 80 फीट 120 फीट, सब गांव को उजाड़ने की जो साजिश चल रही है, व्यापारियों के हाथों में जो देने की साजिश चल रही है। वोट लेने के पहले यही बेजा कब्जाधारियों को बोला गया था कि किसी का मकान, किसी का नुकसान नहीं होगा, मुझे वोट दीजिए। लोग उत्साहपूर्वक वोट दिए थे। आज शासन के लोग हो गए, वो गरीब आदमी कहाँ गए। हजारों एकड़ में बेजा कब्जाधारी जो बसे हुए हैं, वो उनको वोट देकर आगे गद्दी में बैठाती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको एकदम नजरिया अलग होकर देखा जाता है, बोला जाता है कि आप अतिक्रमणधारी हो, आप शासकीय जमीन में कब्जा किए हो, आप बेजा कब्जा में हो। तो वही बेजा कब्जा वाले तो वोट देते हैं, बाकी कौन से बड़े घर वाले वोट देते हैं। और जो साजिश है लिंगेडी के लिए, मैं बता रहा हूँ, ये रोड के आड़ में पूरा बस्ती खाली कराने की जो साजिश है, यहाँ से खमतराई, बहतराई, लिंगेडी, मोपका, चांटीडी, चिल्हाटी, सरकंडा से लेके जबड़ा पारा, डबरी पारा, ये एक ऐसी योजना है। आज सबको जागना पड़ेगा और मैं आह्वान करता हूँ आसपास के क्षेत्र वाले को कि बहुत जल्द जागिए और जो इनका कुशासन है उसका जवाब दीजिए। आप यहाँ वार्ड के पार्षद हैं, आपने अपने वार्ड वासियों के लिए क्या किया? मैंने अपने वार्ड वासियों के लिए 9 माह से निरंतर उनके लिए लड़ रहा हूँ। सुबह शाम रात दोपहर मुझे जहाँ जाने बोलते हैं, जैसा करना पड़े मैं उनके लिए समर्पित भावना से अंतिम तक लड़ूंगा। उनके हक की लड़ाई मैं हर जगह लड़ते रहूंगा। क्या लगता है इन लोगों के साथ अब राजनीति हो रही? जी हाँ, बिल्कुल राजनीति हो रही है। अब आगे क्या कुछ रणनीति है? 22 दिन हो गए, हमें जानकारी मिली है कि 22 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे एक भी निगम का अधिकारी या क्षेत्र के नेता यहाँ पे नहीं आए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो लोगों का क्या होगा। राजा के हाथ में पूरे जनता का गद्दी सौंप दी है, राजा के हाथ में। अगर राजा ही जनता को हीन भावना से देखेगा तो जनता जाएगी कहाँ। आपको बता दें, ये वार्ड पार्षद का नाम दिलीप पाटिल है। इनका कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का क्या होगा। बीते 22 दिनों से लगातार लिंगियाडी में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग को लेकर यहाँ पे बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, पर अभी तक यहाँ पे निगम के अधिकारी नहीं पहुंचे। इनका कहना है, ग्रामीणों का रहने वाले क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो एक साथ वो आत्महत्या कर लेंगे। एक बड़ी खबर बिलासपुर से निकल के सामने आ रही, जिसमें यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बुजुर्ग, यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है, जो लगातार 22 दिनों से अपने घर परिवार का काम धाम छोड़ के यहाँ पे धरने पर बैठी, पर उनका सूद लेने वाला कोई नहीं। अब देखना होगा पूरे मामले में आगे निगम और प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।